देखिए, भारतीय दंड संहिता में पिछले कक्षा में आपको हम आपराधिक विधि में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए कहाँ कहाँ संरक्षण बताया गया है, किन किन धाराओं में महिलाओं के संरक्षण के लिए दंड की व्यवस्था बनाई गई है। उन सभी धाराओं की व्याख्या हमने विस्तार से आपको किया था। जैसे भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 511 509 है। इसके बाद आपको 294 है। इसके बाद 354 है, 354 ए है, बी है, सी है। ये आज सभी सेक्शनों की हमने चर्चा कर दिया था। 354 सी, 354 डी, पीछा करना। ये देखिए, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद से महिलाओं के लिए आपराधिक विधि में अनेक संशोधन किए गए थे। उसमें महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं के आपराधिक विधि से संरक्षण के लिए मूल दंड संहिता में दंड कठोर नहीं थे। मूल दंड संहिता में जो दंड का उपबंध था वो सीमित था, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जो दंड का विधान था वह 354 में सीमित था। 354 में था किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। उस समय समाज में स्त्रियों के ऊपर आपराधिक जो हमले होते थे और इंटेंशनली उसके शील भंग के आशय से, उस पर दंड की विधान मूल दंड विधि में 354 में उपबंधित था। परंतु धीरे धीरे वह दोनों में से किसी बात कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक जुर्माने से या 5 वर्ष तक हो सकती थी, ये दंड का व्यवस्था किया गया। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला, आपराधिक बल का प्रयोग। जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से यह संभाव जानते हुए तद्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा, आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, दोनों में से किसी बात कारावास जिसकी वजह 2 वर्ष तक जुर्माना दंड किया जाएगा। ये व्यवस्था थी। अब धीरे धीरे यहाँ पर अब आ गया संशोधन, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट दंड विधान संशोधन अधिनियम 2013 में संशोधन हो गया। ये संशोधन आपको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ये है क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में संशोधन होकर महिलाओं के आपराधिक विधि से संरक्षण के लिए तमाम तरह के जो है कानून बने, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट आया, लैंगिक उत्पीड़न, हम कल उसको आपको चर्चा किए थे। दूसरा था 354 बी का स्त्री को निर्वस्त्र करने के आशय से आपराधिक बल या हमला का कोई करता है, वह दोनों में से किसी बात कारावास जिसकी वजह 3 वर्ष तक होगी, 7 वर्ष से कम नहीं, 7 वर्ष तक हो सकती है। तीसरा था 354 सी में दृश्यरतिता, वायोरिज्म, दृश्यरतिता। ये भी जो है कि इस स्थिति से कि जो कोई व्यक्ति, कोई ऐसा पुरुष जो किसी ऐसी स्त्री को, जो उन परिस्थितियों के अधीन जिसमें वह यह प्रत्याशा करेगी कि उसे देखने वाला व्यक्ति अपराध करता है, मतलब ये कोई नहीं देखेगा,
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखेगा, परंतु वह किसी प्राइवेट कृत्य में लिप्त है तो उस स्त्री को एकटक देखेगा, उसका चित्र खींचेगा, प्रसारित करेगा। प्रथम तो सिद्धि की होने पर वह 1 वर्ष सजा होगी और पुनः अगर करता है तो 3 साल की सजा का प्रावधान इसमें बताया गया था। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये वाय विजन को, दृश्य हत्या को एकाएक मतलब टकाटक देखने के लिए जो मतलब कैसे किसको कहेंगे एकाएक, मतलब एकाएक देखना या एकटक देखना। एकटक देखने से तात्पर्य लगाया कि मतलब उस स्त्री का जो चीज नहीं देखना चाहिए, जो प्राइवेट चीजें हैं, उसको वह व्यक्ति देख रहा और बार बार देख रहा है। उसके लिए भारतीय दंड संहिता की 354C में संशोधन आ गया 2013 में। इसके बाद 354D है। 354D में है दृश्य पीछा करना, स्टॉकिंग करना, किसी स्त्री का पीछा करना। इसमें ये बताया गया था कि ये उपबंध है कि पहले ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन समाज जैसे बदला, टेलीफोन, मीडिया और इन सब के माध्यम से व्यक्ति क्या हुआ कि एक प्रकार से समाज की जो व्यवस्था थी, समाज की व्यवस्था के बनाए रखने में, समाज में दुर्व्यवस्था फैलाने के मतलब इस स्तर से किसी महिला को पीछा करना, स्त्री का कोई जो है कि इंटरनेट से, मोबाइल से, या तो उसके मतलब मना करने के बावजूद बार बार उसके संपर्क में करना। इसके लिए पहले 2013 के पहले आपराधिक विधि में कोई विशेष दंड की व्यवस्था नहीं था। आपराधिक विधि में कोई ऐसा उपबंध नहीं था कि किसी महिला के साथ जो है कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था हो। अब 354 में संशोधन आ गया जिसमें कहा गया है कि जो कोई पुरुष एनी मैन हु कौन जो किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत क्रियाओं में आगे बढ़ाने के लिए जो कोई पुरुष किसी स्त्री को उसके व्यक्तिगत क्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए किसी स्त्री को स्पष्ट रूप से उसके अनिच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरदस्ती जानबूझकर बारंबार पीछा करेगा, उसका संपर्क करने का प्रयत्न करेगा, ऐसे पुरुष को पीछा करने के अपराध का दोषी माना जाएगा। इस धारा में 3 साल की सजा का प्रावधान बताया गया। इसका 354D ये कहता है कि जब कभी कोई ऐसा पुरुष जो किसी स्त्री की उम्र नहीं बताई गई है स्त्री की, उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको बार बार देखता है, पीछा करता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको संपर्क में रहता है, वो उसकी इच्छा नहीं है उससे संपर्क में रहना, लेकिन अनायास उसको संपर्क में रहता है, तो ऐसे पुरुष को 354D के अंतर्गत उसको दोषी माना जाएगा। जैसे सुबह मोबाइल से अनायास गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ये सब अगर करते हैं, जबकि उसका इरादा नहीं है, लेकिन आप ऐसा करते हैं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 354D के अंतर्गत अपराध के दोषी माने जाएंगे, अपराध है वो। 354D का दूसरा है, जो कोई पुरुष किसी स्त्री को इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या किसी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग करके उसकी मॉनिटरिंग करता है। कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसको पीछा करके टेलीफोन द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक संदेशों द्वारा या किसी माध्यम से वो क्या करता है, उसको पीछा करता है, तो वह जो है 354D के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा। मतलब उस स्त्री की जरूरत आपको मतलब उस स्त्री नहीं चाहती है, लेकिन क्या करते हैं कि उसकी एक्टिविटीज को, उसकी गतिविधियों को जानने का प्रयास करते हैं। उसके जो है कि मतलब जो भी उसकी व्यवस्थाएं हैं आप उसमें इंटरफियर करते हैं, उसके प्राइवेट कार्यों में इंटरफियर करते हैं, नया जानने का प्रयास करते हैं
और इंटेंशन क्या है, इंटेंशन जो है ये मस्ट बी सेक्सुअल है, सेक्सुअल ऑफेंस की तरह से, आपराधिक जो है कि ये उत्पीड़न की तरह, लैंगिक उत्पीड़न के उद्देश्य से ऐसा करते हैं, तब के लिए 354 में व्यवस्था बताई गई है। इसके बाद जो कोई पुरुष ऐसा पीछा करेगा वह इस अपराध कोर्ट में आएगा और उसके लिए 3 साल की सजा और जुर्माना है। और प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात यदि ऐसा करता है तो 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। दंड विधि में तो कठोर दंड की बात बताई गई है। दंड इतना कठोर हो गया है कि कोई व्यक्ति छूट नहीं सकता, बच नहीं सकता, लेकिन परिस्थितियां इसके विपरीत है। जैसे अब इस तरह से महिलाओं के संरक्षण की बात बताई गई है। अब आपको अपहरण व्यपहरण देखिए, अपहरण व्यपहरण, अपहरण व्यपहरण, 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 अपहरण। व्यपहरण कहा किडनैपिंग, किडनैपिंग, और इसको कहेंगे एब्डक्शन। यह जो है, यह सेक्शन 359 और ये जो है 362। अब अपहरण क्या है, व्यपहरण क्या है, इसके बारे में समझने का प्रयास करिए। देखिए, अपहरण जो है किडनैपिंग, किडनैप करना कहा जाता है, किडनैप कर लिया है, किडनैप कर लिया। किडनैपिंग 2 तरीके की होती है, किडनैप, अपहरण, व्यपहरण। जो व्यपहरण है, व्यपहरण को किडनैप कहते हैं। किडनैप 2 तरीके का होता है। किडनैप के लिए कोई एज नहीं है, जबकि अपहरण के लिए एज की बात बताई गई है। व्यपहरण जो है, किडनैप जो है, 2 तरीके के है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 359 के अंतर्गत, 359 के अंतर्गत 2 तरह के बताए गए हैं। एक भारत में अपहरण है, विधिपूर्ण संरक्षिता से अपहरण है। भारत में अपहरण है, विधिपूर्ण संरक्षिता से अपहरण है। अब यहाँ देखिए, भारत में से अपहरण से तात्पर्य है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति के ओर से सम्मत देने वाले वैध रूप से हितबद्ध व्यक्ति प्राधिकारी के किसी व्यक्ति की सम्मत के बिना जो कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का जो उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी तरफ से इच्छा प्रकट करने वाला कोई गार्जियन के इच्छा के विरुद्ध उस व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमा से परे ले जाएगा, वह भारत में से अपहरण के अपराध का दोषी, व्यपहरण के अपराध का दोषी कहा जाएगा। 361 में है विधिपूर्ण संरक्षिता में अपहरण, 360, 361, 361 आईपीसी कहती है विधिपूर्ण संरक्षिता से अपहरण, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, लॉफुल गार्जियनशिप, गार्जियनशिप, लॉफुल गार्जियनशिप, किडनैपिंग फ्रॉम
लॉफुल गार्जियनशिप से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति गार्जियनशिप ऐसे व्यक्ति का अपहरण करता है जो कोई व्यक्ति विधिपूर्ण संरक्षण से अपहरण तात्पर्य जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का जो अप्राप्त आयु का है, अप्राप्त आयु का है, यदि वह नर है, यदि वह मेल है तो 16 वर्ष, यदि वह नारी है, फीमेल है तो 18 वर्ष, या किसी चित्त विकृत व्यक्ति या ऐसे अप्राप्त व या विकृत चित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षता में से किसी ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है, बहका कर ले जाता है, तो वह ऐसे अप्राप्त वय के किसी व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षता में अपहरण का अपराध का दोषी माना जाए। विधिपूर्ण संरक्षता तात्पर्य है जो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का जो अप्राप्त आयु का हो या ऐसा व्यक्ति हो जो कि अप्राप्त आयु का हो, ऐसा व्यक्ति हो जो यदि वह पुरुष है तो 16 वर्ष, महिला है तो 18 वर्ष की आयु से कम है। जो कोई व्यक्ति यदि पुरुष है तो 16 वर्ष, महिला है तो 18 वर्ष से कम आयु का है, उसका अपहरण करता है तो उसका अपहरण विधिपूर्ण संरक्षता से, विधिपूर्ण संरक्षता से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति उस व्यक्ति का संरक्षक है, भारधारक संरक्षक है, उसकी सहमति के बिना अपहरण करता है तो व्यपहरण का अपराध का विधिपूर्ण संरक्षता के व्यपहरण का अपराध का दोषी माना जाएगा। अब अपहरण में क्या है, जो कोई किसी व्यक्ति का किसी स्थान से ले जाने के बलपूर्वक विवश करता है या किन्हीं प्रयोजना द्वारा प्रोत्साहित करता है, वह अपहरण का अपराध कहा जाता है। व्यपहरण के लिए दंड है, जो कोई भारत में या भारत से विधिपूर्ण संरक्षता से अपहरण करेगा 7 साल की सजा मांगेगी। 7 साल की दंड का प्रावधान किया गया है। 363 में भीख मांगने के प्रयोजन से मतलब किसी व्यक्ति को अपहरण कर लिया जाता है। 364 में है हत्या करने के प्रयोजन से, हत्या करने के लिए अपहरण या व्यपहरण, हत्या करने के आशय से किसी का अपहरण व्यपहरण करते हैं तब के लिए दंड की प्रावधान कठिन कारावास 10 वर्ष की है। और 364 में है जिसमें फांसी की बात बताई गई है कि किडनैपिंग फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स, मतलब किडनैपिंग करता है जो ऐसी परिस्थितियों में जिससे कि वह व्यक्ति मतलब उसकी हत्या, अगर फिरैती के लिए शिशु का अपहरण और नहीं मिलता है तो उसको हत्या कर देता है। इसमें है कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण इस आशय से करता है, इतर द्वारा व्यपहरण या अपहरण के पश्चात किसी व्यक्ति के निरुद्ध करता है, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उपहत कार्य करने की धमकी देता है अथवा उसका आचरण मतलब इसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। और धन के लिए अर्थात ऐसे समझिए 364 में यह उपबंध है कि जब कोई व्यक्ति किसी का अपहरण करता है, अपहरण फिरैती के लिए करता है, धन के लिए, और धन मौके पर नहीं पहुंच पाता है तो जिसका अपहरण या व्यपहरण किया है उसकी हत्या कर देता है, तो ऐसे हत्यारे को मृत्यु दंड के सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें फांसी तक की सजा हो सकती है। ठीक, अब अगले दिन आपको जो है 363 और 366 विवाह आदि के लिए उनके अपहरण के विषय में बताया गया है भारतीय दंड संहिता में, उसका चर्चा किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।